हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं संजय चौहान आप सबका डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में स्वागत करता हूं और हिंदी की नई क्लास के साथ आज की जो कक्षा है बच्चों हिंदी की, वो द्रव्यवाचक संज्ञा के लिए है। किसके लिए? द्रव्यवाचक। इससे पहले जो मैंने आपको संज्ञा पढ़ाई थी वो आपको मालूम है। उससे पहले मैंने आपको व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक इनके बारे में बता दिया था। आज एक नया टॉपिक है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे बच्चों? देखो, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्य का मतलब ऐसी वस्तु, यानी ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी वस्तु के बारे में यह पता चले कि वो वस्तु किसी पदार्थ से बनी हुई, किसी यानी मैटर से बनी हुई, यानी द्रव्य की बनी हुई है। और बच्चों, जिन वस्तुओं के बहुवचन नहीं होते, जिनके बहुवचन नहीं होते, ठीक ना, उन्हें बोलते हैं मेटेरियल नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी? मेटेरियल नाउन। यानी मेटेरियल नाउन ऐसी वस्तुएं जो किसी न किसी दूसरे पदार्थ की या जिनमें कच्चे माल का इस्तेमाल हुआ होता है, ठीक ना, उन्हें बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। या स्वयं में कच्चा माल वो भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। लोहा, टिन, ठीक ना, ये सब क्या है? सोना, चांदी, हीरा, ये सब कैसी संज्ञाएं हैं? ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। दूध, पानी, है ना, यानी जल यानी पानी, कुछ भी बोल सकते हो आप। दूध, जल, पानी, ये सब क्या संज्ञा है? ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। जो वस्तुएं परिमाणात्मक हो, यानी जिनका एक परिमाप हो, जो नाप तोल की वस्तुएं होती हैं, जिन वस्तुओं को हम नाप तोल सकते हैं। क्या हम भलाई, बुराई, ईमानदारी को नाप सकते हैं? क्या नहीं नाप सकते। लेकिन हम जल को, द्रव्य है जल, ठीक ना, लोहे को, चांदी को, तेजाब को, इनको हम नाप सकते हैं। ये परिमाप की वस्तुएं हैं। तो जो वस्तुएं कैसी हो बच्चों? परिमाप की वस्तुएं हो। कैसी हो? परिमाप, जिनका परिमाण होता हो। जो वस्तुएं परिमाप की हो, यानी जो वस्तुएं नाप तोल के योग्य हो। नाप तोल, जो वस्तुएं नाप तोल के योग्य हो, वो बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। और इन संज्ञाओं के बहुवचन नहीं होते, ये ध्यान रखना। लोहे का बहुवचन होता है क्या कुछ? लोहा, तो लोहा लोहा ही होगा। लोहे होता है लोहे की, तो लोहे की अगर मान लिया हम 10 सरिये हैं, हम क्या बोलेंगे? अक लोहे का सरिया, या लोहे के सरिये पड़े हैं। सरिये का सरिये हो गया, लेकिन लोहे का लोहो नहीं हुआ, ठीक ना। तो द्रव्यवाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता। कौन कौन संज्ञा इसमें आती है? जैसे मैंने आपको बताया भी, इसमें कौन संज्ञा आएगी? से लोहा है बच्चों, ठीक है ना। यहां जिसको पहले तो परिभाषा, ऐसे शब्द जिनसे परिमाप वाली वस्तुओं अर्थात नाप तोल वाली वस्तुओं के बारे में जानकारी मिले, ऐसे शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञाओं के बहुवचन नहीं होते। इसे अंग्रेजी में मेटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटेरियल नाउन, ठीक है बच्चों। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा हुई। परिभाषा मैंने आपको बता दी क्या है। जो वस्तुएं कैसी हो? परिमाप की वस्तुएं हो। जो वस्तुएं नापतोल की वस्तुएं हो, उन्हें हम बोलते हैं बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। बहुवचन तो भाववाचक संज्ञा का भी नहीं होता है, लेकिन भाववाचक संज्ञा परिमाप की नहीं होती है। अब भलाई है, बुराई है, ममतत्व है, दासत्व है, ठीक ना, जैसे तो मिठास है, इनको आप माप नहीं सकते, है ना। ये परिमाप की वस्तुएं नहीं है। जिन वस्तु के बहुवचन नहीं होते और वो वस्तुएं परिमाप की वस्तुएं हैं, उन्हें बोलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, कौन कौन सी है वो देख लीजिए आप। ये जरूर याद रखिए। परिभाषा मैंने आपको लिखा दी, बता दिया आपको। परिमाप और नापतोल की वस्तु होती है, इनका बहुवचन नहीं होता है। देखिए, चांदी कैसी है? लोहा, कैसी वस्तुएं सारी? चांदी, लोहा, सोना, तेजाब, पेट्रोल, डीजल, गैस, पेट्रोल, डीजल, गैस, ठीक ना। और लिख लो, ये क्या? पानी और दूध,
दही, सब कैसी वस्तुएं हैं? ये वस्तु मेटेरियल नाउन है, ये सारी माप तोल की वस्तुएं हैं। जो भी माप तोल की वस्तुएं हैं वो सब कैसी होगी बच्चों? वो सारी की सारी वस्तुएं द्रव्यवाचक में आएगी। किस में आएगी? द्रव्यवाचक में। ये उदाहरण मैंने आपको बताए, और जो भी आपको उदाहरण लगते हैं, जो भी नाप तोल की वस्तुएं हैं, वो सब कैसी वस्तुएं बच्चों? वो सारी की सारी वस्तुएं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ये संज्ञा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसको बच्चे सामान्यतः पहचान लेते हैं। संज्ञा इंपॉर्टेंट जो है बच्चों वो भाववाचक है। कौन सी? भाववाचक संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहचानने में दिक्कत होती है। व्यक्तिवाचक में दिक्कत नहीं, समूहवाचक में कोई समस्या नहीं, जातिवाचक में थोड़ी सी समस्या होती है, और फिर आपकी भाववाचक में, इन दोनों में समस्या होती है। जैसे मैं कहूं मिठाई, मीठा और मिठास, यहां समस्या है। बात समझ गई? तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होगी? जो नापतोल की वस्तुएं होगी, ये होती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन संज्ञा, ये जरूर आप नोट कर लीजिए इनको, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लिख लो। भाववाचक संज्ञा देखिए आप, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी? ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु के गुण, ऐसे शब्द जिनसे किसी वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था, किसी वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था, दशा आदि की जानकारी मिले। जिन शब्दों से किसी वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था और दशा की जानकारी मिले, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल करते हैं। ठीक, जो भाववाचक संज्ञा होती है बच्चों, ये केवल महसूस करने के लिए होती हैं। केवल क्या होती है? महसूस होती हैं बच्चों, ये दिखाई नहीं देती। ये संज्ञाएं क्या होती हैं? ये दिखाई नहीं देती हैं, नहीं देती। ये केवल क्या होती हैं? इनको केवल फील कर सकते हो, फीलिंग होती है, फील हो सकती है, केवल ये फीलिंग होती है संज्ञा। हम केवल फील कर सकते हैं मां का ममतत्व, मां का प्यार, पिताजी का प्रेम, ये सब चीजें कैसी हैं? फीलिंग वाली चीजें हैं, इन्हें हम केवल फील कर सकते हैं। जो हम केवल फील कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते, उन्हें हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। ये किसी भी वस्तु के, किसी भी विषय के गुण को, धर्म को, अवस्था को, दशा को बताती है। पहचानने की ट्रिक ये है, इसको ध्यान रखना बच्चों। पहचानते कैसे हैं? देखिए, पहचानेंगे ऐसे, यदि किसी शब्दों के लास्ट में तो आ जाए, पन आ जाए, बड़ी ई आ जाए, तो आ जाए, पन आ जाए, बड़ी ई आ जाए, या ता आ जाए, ता, ठीक ना? तो पन, ई, ता, अगर ये शब्द किसी शब्द के लास्ट में है तो वो संज्ञा भाववाचक होती है। सभी नहीं होती, पर सामान्यतः संज्ञा क्या हो जाएंगी? भाववाचक हो जाएंगे। आप कहो चटाई, तो चटाई तो बच्चों नाम है। चटाई क्या है? नाम है। चटाई क्या है? नाम। बुढ़िया, बुढ़िया, आ की मात्रा आ गई, तो ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। बुढ़ापा ये महसूस होता है, ठीक ना? तो बुढ़ापा भाववाचक होगा, ठीक है? जिसमें त्वय होगा, क्या होगा? त्वय हो, पन हो, ई हो या ता हो। जैसे महत्व, महत्व, ममतत्व, ममतत्व, दासत्व, ये सब क्या है? ये बच्चों भाववाचक संज्ञा है। क्या संज्ञा ये बच्चों सर संज्ञा कैसे? ये संज्ञा, ये संज्ञा भाववाचक संज्ञा है। ममतत्व, देखो आधा तैयार वह आ गया, आधा तैयार वह, आधा तैयार वह, ठीक ना? पन, लड़कपन, बचपन। मैंने आपको परसों उसमें बताया था आपको हिंदी वाली क्लास में, राष्ट्रीयता का नाम, अमेरिकन, भारतीय, यह संज्ञा कैसी है? व्यक्तिवाचक है। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिकीपन, लड़कपन, ठीक ना, भारतीयता, भारतीयता, तो भारतीयता भाववाचक है। क्या भारतीयता? भाववाचक है। अमेरिकीपन कैसा है? भाव है। अमेरिका व्यक्तिवाचक, अमेरिकन भी व्यक्तिवाचक ही है। राष्ट्रीयताओं के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं, लेकिन जब हम उसके एक भाव की बात करते हैं, जैसे मैं कहूं बिहारी,
तो बिहारी ना क्या होता है, बिहार प्रदेश के व्यक्ति क्या बोलते हैं, बिहारी बोलते हैं। तो बिहारी तो एक जातिवाचक हो गया, एक व्यक्तिवाचक हो गया। सभी राष्ट्रीयताएं, सभी वो व्यक्तिवाचक है ना, तो बिहारी कहना। लेकिन कहना बिहारीपन, बिहारीपन बहुत भरा है हमारे अंदर, यानी हम लोग आक्रामक प्रवृत्ति के लोग हैं, साथ में बुद्धिजीवी भी हम लोग हैं, तो ना बिहारीपन दिखा रहा है। तो बिहारीपन दिखा रहा है, तो बिहारीपन का मतलब एक गुण दिखा रहा है, जो बिहारी गुण होता है ना, एक गुण होता है बिहारियों का, पढ़ने लिखने का, मेहनत का, परिश्रम का, वो दिखा रहा है। यार हमारे अंदर बिहारीपन नहीं है, हम मेहनत नहीं कर सकते। तो बिहारीपन एक गुण है ना, तो गुण क्या हो गया, भाववाचक हो गया। अमेरिकीपन एक गुण हो गया अमेरिका वालों का, है ना। जापानीपन एक गुण हो गया। तो बचपन, ये सब क्या है, गुण। पचपन नहीं होने का, 55 संख्या हो जाएगी, बचपन ये हो गया। दासत्व, ठीक ना, इस तरह का। लड़ाई, मैंने बहुत सारे शब्द लिखे हैं अगली स्लाइड पर, ठीक ना, वो मैंने पहले लिख दिए ताकि आपको आसानी रहे, ठीक ना। तो हमें क्या होती है, महसूस होती है ना। इन भाववाचक संख्या का भी बहुवचन नहीं होता है, इनका भी बहुवचन नहीं होता बच्चों, ध्यान रखिएगा। ना तो द्रव्यवाचक का होता और ना किसका बहुवचन होता, इनका होता, भाववाचक का। ठीक है, चलिए ये जरूर याद रखें आप। जो शब्द किसी वस्तु के गुण, धर्म, अवस्था और दशा और स्वभाव, स्वभाव जोड़ लीजिए इसमें, स्वभाव के बारे में जानकारी दे, उसे हम भाववाचक कहते हैं। इसके बहुवचन नहीं होते, ये केवल महसूस हो सकती है संज्ञाएं, इन्हें हम केवल फील कर सकते हैं, फीलिंग हो सकती है। ममता तो फीलिंग होता है, पिता का प्रेम फीलिंग होता है ना। बहुत सारे पिता दिखाते नहीं कि हम प्रेम करते हैं, पर प्रेम तो करते हैं ना, फील तो हम करते हैं कि भाई हमारे पापा कितने प्यार करते हैं हमसे, तो फील होता है बच्चों, फीलिंग होती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब ट्रिक है पहचान, ये लास्ट में आते हैं ये सब, ये ध्यान रखना। लड़ाई, लड़ाई, मानवता, मनुष्यता, मनुष्य संख्या कैसी है, मनुष्य जातिवाचक, मानव जातिवाचक। लेकिन अगर कहें मानवता, मनुष्यता, मानवता और मनुष्यता, ये भाववाचक हो जाएगी। चलिए देखो आप, ये देखिए, ममतत्व, कई संज्ञा है, ममतत्व, ये बना बच्चों ममता से। किससे बना, ममता से। निजत्व, ये बना निज से। सामीप्य, ये बना समीप से। शैशव, बचपन को बोलते हैं, बोलते हैं शैशव अवस्था में, बचपन की अवस्था में। तो बचपन तो अपने आप में भाववाचक है, तो शैशव भी क्या हो जाएगा, भाववाचक। बपोती, जो बाप से बनी, जो बाप से ना, जो बाप से हम लोगों को या आप लोगों को जो विरासत में मिलता है, कि जो हमारे बाप ने या उनके बाप ने जो कमाया, जो संपत्ति इकट्ठी करी, वो जो हमें मिलती है, उसे बच्चों बोलते हैं बपोती। बोलते ना बपोती में नहीं मिली है, खुद मेहनत से कमाई है, ऐसा तो ना बपोती में नहीं, यानी बाप के माध्यम से नहीं मिली है। तो जो बाप के माध्यम से मिले वो बपोती होती है। तो बपोती फीलिंग है, वस्तुएं दिखेंगे आपको जो बाप ने दी, पर जो फीलिंग है वो आपको नहीं दिखेगी, तो वो बपोती है। औचित्य, ये भी पशुता, पशु से बना है, ये औचित्य से बना है। बोलते ना औचित्य, उचित से बना है। ये किससे बना बच्चों, ये उचित से बना है। बोलते ना उचित है, सही है। बोलेंगे औचित्य क्या है, ठीक ना। पशुता, पशुता, मानवता, मनुष्यता, विद्वता, विद्वान से बना है। खुशी, खुशी फीलिंग होती है, अपने आप में फीलिंग है। बीमारी, बीमारी भी क्या होती है, फील होती है, बीमार नहीं, बीमारी, ठीक। ये देखिए, जागरण, जागृत से बना है। हरियाली, हरे रंग से बने हैं। जितने भी रंग के नाम है सब कैसे हैं बच्चों, व्यक्तिवाचक। लाल रंग, नाम है ना लाल का। हरा, हरियाली, हरियाली वरना हरियाली दिख रही है, पर फील तो करे ना, हरियाली को फील करते हैं, हरियाली को, है ना। तो कैसा है कि संज्ञा, भाववाचक। रसीला, भाववाचक। बुराई, आलस्य, थकावट, राष्ट्रीयता, ये शब्द अपने आप में फील है। अब बोलते हैं वैसे भी, राष्ट्र कैसा विषय है, राष्ट्र तो भाव का विषय है। किसका भाव है, फीलिंग है। राष्ट्र होता देश है, राज्य है, राष्ट्र फीलिंग होती ना, राष्ट्र भावना होनी चाहिए, राष्ट्र की भावना होनी चाहिए। तो राष्ट्र भावना क्या है, खुद ही राष्ट्र भावना है, तो राष्ट्र क्या होगी अपने आप में, भावना ही होगी, ठीक ना। दासत्व,
पंडिताई, ये जरूर नोट कर लीजिए आप। दासत्व, पंडिताई, गर्म से गर्मी बनी, गर्म नहीं होता है, गर्म मिश्रण होता है। मिठास, यहां कहते हैं ना, मैं अगर मैं कहूं मिठाई तो संज्ञा कौन सी, मैं कहूं मीठा तो ये शब्द कौन सा, और कहूं मिठास तो ये शब्द क्या है। मिठाई तो अपने आप में जातिवाचक संज्ञा है, मीठा विशेषण है। मीठा क्या है, विशेषण। अब ये आम बहुत मीठा है तो आम की विशेषता हुई मीठा होना, है ना। अब बोलेंगे सेव बहुत मीठा है तो सेव की विशेषता हुई, जो किसी की विशेषता बताए वो होता है विशेषण। तो मीठा क्या होता है, मीठा होता है विशेषण। ये क्या है, विशेषण बच्चों। ये क्या है, विशेषण है। मिठास भाव है ना, फील है, फीलिंग करते हैं, तो मिठास क्या होगा, मिठास आपका भाववाचक। मीठा विशेषण, मिठाई ये गर्म, गर्म विशेषण है। बोलेंगे भाई ये चीज तो बहुत गर्म है, अखरोटी बहुत गर्म है, दाल बहुत गर्म है, सब्जी बहुत गर्म है। तो गर्म क्या हुआ अपने आप में, गर्म होता है अपने आप में विशेषण, विशेषण, है ना। गर्मी भाव, फील होती है गर्मी। पंडिताई, पंडित से बना है, पंडित, है ना। पंडित तो नाम क्या होता है, पंडित। तो पंडित जानते हैं पंडित क्या होता है, पंडिताई दिखा रहा, यानी मतलब बिहारीपन दिखा रहा, तो पंडिताई दिखा रहा है। तो पंडिताई क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। चतुर से बना चतुराई, चतुर अपने आप में विशेषण है। राम बहुत चतुर था, रावण बहुत चतुर था, अर्जुन बहुत चतुर था, तो ये क्या है, चतुर, ये चतुर विशेषण है। चतुराई भाव है, फीलिंग है। दौड़ बच्चों, दौड़ और दौड़ना, दो शब्द। दौड़ना क्रिया है, दौड़ना क्या है बच्चों, दौड़ना क्रिया है और दौड़ उसका भाव है। बाहो, बहना, बहना क्रिया, क्रिया से बना, बहना क्रिया से, बहना, बहना देखो क्रिया है। बाहो भाव, फील है, भाव, अग भाव है, फील हो रहा है, भाव है। मार, मारना क्रिया है, मारना क्या है, क्रिया, और बहना भी क्या है, क्रिया है। ये क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। मार, मारना। सजावट, सजा, किससे बना ये, सजावट, सजाने से बना है। अपनापन, ये बच्चों सर्वनाम से बना, अपना, अपनत्व, एक ही होता ना शब्द, अपनत्व। तो अपनत्व में तो आधा तय व्यय आ गया, तो आधा तय व्यय का मतलब क्या है, अपना पूर्ण संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। तो अपनत्व हो गया, अपनापन हो गया, सजावट, ये सब संज्ञाएं कैसी हैं, भाववाचक है। बहुत सारे शब्द मैंने आपको दे दिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सारे शब्द हैं ये। इनका आप क्या करना है आपको, या तो आप इनका जो स्क्रीनशॉट लो या इनको आप लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिखो इनको। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपको बता रहा हूं। दासत्व दास से बना है ना। पंडिताई पंडित से, गर्मी गर्म से, मिठास चतुराई। सब बताना आपको मिठाई क्या होता है, मिठाई क्या है, मिठास क्या है, मीठा क्या है। बोलते ठंडा और ठंडाई, ठंडाई, ठंडा, ठंड, बताइएगा, ठंड, ठंडा, ठंडई, ठंडई, ठंड, ठंड है बहुत आज, ठंडा, ठंडा, ठंडा जल ठंड पैदा करता है, क्वेश्चन आ चुका है। ठंडा जल ठंड पैदा करता है। तो जब आपको फीलिंग होती है तो क्या बोलते हो, आग बहुत ठंडा है, आग बहुत ठंड है आज। ठंडा बोलते हैं जहां विशेषता होती है, ठंड होती है महसूस, बोलते ना गर्मी, ठंडी, ठंडी गलत बोलते हैं, ठंड होती है। ठंडा विषण होता है, ठंडा क्या है, विषण। अब पानी बहुत ठंडा है, पानी बहुत ठंडा है। अब क्या, लोहे की कुर्सी बहुत ठंडी है, तो ठंडी ठंड से बना ना, ठंडी ना, ठंडा से बना है ना। अग ठंडा, आज बहुत ठंडा है, तो ये आज की विशेषता होगी। अब मसूरी के अंदर बहुत ठंड है, तो ठंड बोलते ना, तो ठंड तो बनना भाव होता है। ठंड क्या है, ठंड भाव है, और ठंडा विषण है, क्या है, विषण। और ठंडाई तो आप जान सकते हैं, ठंडाई कोई हो सकती है, जातिवाचक है। ठंडाई, मिठाई, ये सब क्या है,
जातिवाचक है। मतलब ना आई आता है, ई आता है बाद में, तो मिठाई में नहीं आने का, मतलब ना हर एक में नहीं आता है, इस तरह के। एक होता है बुढ़ापा, बूढ़े से बना बुढ़ापा, तो बुढ़ापा भी क्या होगा, भाववाचक होगा। ठीक, मैंने बता भी दिया आपको। चलिए देखो बच्चों, ये आपको सारे नोट करने, राष्ट्रीयता, थकावट, आलस्य, बुराई, जागरण, हरियाली, रसीला, ये सारे क्या है, ये सारे भाववाचक संज्ञा है। ये सारे ममत्व, निजत्व, समीप्य, सहसव, सब क्या है बच्चों, ये सारे के साथ विद्वता, विद्वान से बनी है, ठीक ना, भाववाचक संज्ञा है सारी। चलिए अब देखते हैं, एक हेडिंग में आपको सामने डालता हूं, देखिए व्यक्तिवाचक से बनी जातिवाचक संज्ञा। से बनी जातिवाचक संज्ञा, ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्यक्तिवाचक से बनी जातिवाचक संज्ञा, यानी पहले संज्ञा क्या थी, वो व्यक्तिवाचक, पहले क्या थी, व्यक्तिवाचक। अब क्या बन गई वो, अब वो बन गई बच्चों जातिवाचक। क्या बन गई, जातिवाचक। मैंने आपको बताया था व्यक्तिवाचक विशेष होता है, व्यक्तिवाचक क्या होता है, विशेष होता है, और जातिवाचक क्या होता है बच्चों, सामान्य होता है, विस्तृत होता है, विस्तृत होता है। यानी जब व्यक्ति की बात हो, किसी नाम की बात हो, पर्टिकुलर नेम की बात हो, तो व्यक्तिवाचक। और जब हम उस गुण को दूसरों पर आरोपित करने लगे, उस गुण को हम दूसरों पर आरोपण करने लगे, यानी किसी वस्तु के जो विशेष गुण थे, किसी व्यक्ति के जो विशेष गुण थे, जब हम उन गुणों का एक बृहत आयाम में, एक बृहत स्तर पर बिखेर दें, या उस पर बृहत आयाम में उसका उपयोग करने लगे, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बन जाती है, जातिवाचक बन जाती है। क्योंकि ये विशेष के नाम है, राम शब्द है, रावण शब्द है, ठीक है ना, नेपोलियन शब्द है, नेपोलियन, ये नाम है बच्चों, ये सारे क्या हैं, ये बच्चों ये सारे नाम हैं, सारे क्या है, ये सारे नाम हैं, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर जब हमने इनके गुणों को एक जन सामान्य पर आरोपित कर दिया, तो क्या बन गई वो, जातिवाचक बन गई। यानी इनके विशेष गुण को हमने कहां कर दिया आरोपित, एक सामान्य वर्ग पर आरोपित कर दिया बड़ी मात्रा में, तो क्या बन गई वो, जातिवाचक। जैसे मैं कहूं कि भारत में आज भी राम जैसे भाई पाए जाते हैं, भारत में आज भी राम जैसे भाई पाए जाते हैं, तो यहां वाक्य का सेंस देखना है, तो इसमें राम शब्द आया, तो अगर राम शब्द की संज्ञा पूछ रहा है आपसे कोई, तो राम यहां व्यक्तिवाचक नहीं है, हमने उस राम के, दशरथ के पुत्र राम के गुणों को आरोपित कर दिया एक जन सामान्य पर। हमने क्या कहा, आज भी भारत में राम जैसे पुत्र या राम जैसे भाई पाए जाते हैं, यानी जैसा राम था, जैसे राम राजा था, जैसा राम भाई था, जिस तरह का राम पति था, यानी जो उनके गुण थे वैसे गुण वाले व्यक्ति आज भी भारत में पाए जाते हैं। तो राम को हमने क्या किया, गुणों को आरोपित कर दिया जन सामान्य पर, तो क्या बन गया बच्चों, वो बन गया आपका जातिवाचक संज्ञा। राम वैसे तो व्यक्तिवाचक है, अगर पूछे राम में संज्ञा कौन सी, तो व्यक्तिवाचक। वाक्य में प्रयोग करके पूछे कि भारत में आज राम जैसे भाई की कमी हो गई, तो राम जैसे भाई की कमी हो गई, यानी जो गुण राम के अंदर थे वैसे गुण वाले भाई आज नहीं पाए जाते, तो राम यहां क्या बन जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा, कि हमने विशेष को कहां कर दिया आरोपित, सामान्य पर कर दिया। ऐसी रावण है, हम कह दें कि भारतीय राजनीति में आज भी रावण की कमी नहीं है, तो हम लंकापति रावण की बात नहीं कर रहे हैं, हम लंकापति रावण के गुणों की बात कर रहे हैं, उनके गुणों को हमने सामान्य कर दिया कि भारतीय राजनीति में आज भी रावणों की कमी नहीं है, या रावण की कमी नहीं है। तो जब रावण की कमी नहीं है तो रावण नहीं है ना, तो मतलब रावण की कमी नहीं है, तो यानी आज भी रावण पाए जाते हैं। भाई रावण कोई जरूरत नहीं कि रावण कोई लंकापति नरेश था, रावण हमने मान लिया,
तो रावण के जो गुण थे वैसे गुण वाले व्यक्ति आज भी हैं भारतीय समाज में या राजनीति में, कहीं देख लो आप, तो रावण यहां पर क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। था कैसा, व्यक्तिवाचक। नेपोलियन है, नेपोलियन कहां का राजा था बच्चों, नेपोलियन फ्रांस का राजा था। कहां का, फ्रांस का। नेपोलियन फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद नेपोलियन, वैसे तो फ्रांस की क्रांति का जो ना बीज, जो बच्चा फ्रांस की क्रांति का, उसको नेपोलियन ही कहते हैं। फ्रांस की क्रांति का बच्चा ही नेपोलियन था और नेपोलियन ही फ्रांस की क्रांति को दबाने का काम किया था। लेकिन नेपोलियन ने पूरे यूरोप के अंदर सारे देशों को जीतकर उनको एकीकरण करने में भूमिका निभाई थी। वैसी भूमिका भारत में समुद्रगुप्त ने निभाई थी। किसने, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने पूरा भारत जीत लिया था, उत्तर भी और दक्षिण भी। उसी प्रकार से जीता किसने, नेपोलियन ने। अगर हम कहें नेपोलियन में शब्द में संज्ञा कौन सी है, तो व्यक्तिवाचक है। हम कहें समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। ये विंसेंट स्मिथ एक इतिहासकार हुए हैं यूरोप के, उन्होंने ये कहा है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यानी उसने नेपोलियन के जो गुण थे उन गुणों को भारतीय राजा पर आरोपित कर दिया। तो यहां पर नेपोलियन क्या बन गया, यहां पर नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा बन गया कि हमने उसके गुणों को क्या कर दिया, आरोपित, इस पर कर दिया आरोपित। तो नेपोलियन अगर यह पूछता है अगर नेपोलियन भारत, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो यहां पे नेपोलियन संज्ञा जातिवाचक है। अगर यह पूछे नेपोलियन फ्रांस का राजा था, तो नेपोलियन फ्रांस का राजा था का मतलब है कि नेपोलियन में संज्ञा व्यक्तिवाचक है। और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो यहां पर नेपोलियन क्या है, व्यक्ति, वो जातिवाचक संज्ञा है। और नेपोलियन राजा कहां का था, फ्रांस का, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो एक तो आप ये ध्यान रखिए। इसमें और भी बहुत सारे, जैसे जयचंद है, कुछ ना चुका है ये जयचंद वाला, जयचंद, कि भारत में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। अगर पूछे कि जयचंद कन्नौज का राजा था, जयचंद गढ़वाल नरेश था, गढ़वाल वंश का कन्नौज का राजा जयचंद था। तो अगर यह पूछे कि जयचंद कन्नौज का राजा था और जयचंद को कर दे रेखांकित, तो जयचंद में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, कि वो पूछ रहा है कि जयचंद कन्नौज का राजा था, तो यहां जयचंद व्यक्तिवाचक है। एक जयचंद की बात हो रही है, केवल नाम वाले की। पूछे कि भारत में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है, तो यानी जो जयचंद ने किया था, क्या किया था, मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। तो ऐसे गद्दारों की कमी आज भी भारत में नहीं है। तो हमने उस गुण को आज की सामान्य जनता पर वो गुण आरोपित कर दिया, तो जयचंद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सब आपके समझ में आ गया होगा। कैसा, व्यक्तिवाचक से कैसे बनी जातिवाचक। अब उल्टा पढ़ेंगे, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनी है। देखो, ये जो मैं आपको बोल के बता रहा हूं ना, वो आप वाक्य लिख लिया करें। धीमे कर लो स्पीड, तेज कर लो, किसी भी तरीके से वाक्य को लिखना चाहिए आपको। जो मैंने आपको बताया है, भारतीय राजनीति में रावण की कमी नहीं है। राम जैसे भाई आज भी पाए जाते हैं, लक्ष्मण जैसे भाई आज भी पाए जाते हैं। तो यहां राम और लक्ष्मण जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। वो पूछे कि राम अयोध्या के राजा थे, तो वहां संज्ञा व्यक्तिवाचक है। लक्ष्मण राम के भाई थे, तो यहां राम और लक्ष्मण दोनों में ही संज्ञा व्यक्तिवाचक है। ठीक, जयचंद ने बताया आपको। अगर पूछे जयचंद राजा था गढ़वाल नरेश कन्नौज का, तो व्यक्तिवाचक है। और पूछे जयचंदों की कमी आज भी नहीं है, तो जातिवाचक हो गया। यही बात नेपोलियन के बारे में बता दी। ठीक, चलिए अब है जातिवाचक से, यानी पहले सामान्य था, जातिवाचक था, अब क्या बन गया उससे, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक से क्या बन गए, व्यक्तिवाचक। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनेंगे, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बनाना, यानी पहले सामान्य था कोई, पहले क्या था, सामान्य, अब क्या बन गया वो, अब वो विशेष बन गया। देखो, इस तरीके से कोई आपसे समझाने, आप यूट्यूब पर ढूंढ लीजिएगा, सबको ढूंढ लीजिए यूट्यूब पर, इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा कि सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ कोई इसका टॉपिक नहीं है। सामान्य विशेषज्ञ दर्शन शास्त्र का टॉपिक है बच्चों। जो दर्शन पढ़े हैं और जो हिंदी पढ़ाते हैं वही इस विषय को पढ़ा सकता है इस तरीके से। तो दर्शन शास्त्र में विशेष और सामान्य दो तरह के गुण माने गए हैं, खैर बात अलग है। तो सामान्य और विशेष, सामान्य क्या था, बापू, बापू कौन था, बापू पिताजी को बोलते थे, तो सामान्य है ना।
सामान्य था बापू, या कह लो गोपाल। गोपाल क्या था पहले? सामान्य था। जो भी गाय का पालन करता वो गोपाल कहलाता। दूसरा हिमालय, हिमालय पहले क्या था? सामान्य था, बिल्कुल सबके लिए प्रयोग होता है हिमालय। देवी, देवी ये भी यही था। गोस्वामी, ठीक है ना, ये सब पहले सामान्य थे। देवी पहले देखो ना, किसी भी महिला के नाम के सामने आपकी जो मम्मी होगी पूछना क्या नाम था, तो बोलेंगे सरिता देवी, ठीक है ना, या सुलेचना देवी, सुमित्रा देवी, ममता देवी, ठीक है ना, कोई भी नाम दे देगा आपके सामने वो, ठीक है ना, तो कोई भी नाम होगा ना तो देवी लगाया करते थे पहले, क्योंकि देवी सामान्य जनक था, देवी सभी के लिए प्रयोग होता था। पर अब देवी मतलब कौन? अब बच्चों ध्यान रखना, अब देवी मतलब है दुर्गा। बोलते नहीं अब देवी की पूजा कर रहा, यानी दुर्गा की पूजा कर रहा। दुर्गा भी कौन सी? दुर्गा भी कौन सी बच्चों? दुर्गा, दुर्गा तो एक ही है, यानी शेरावाली, शेरावाली माता, यानी देवी कौन? शेरावाली माता, है ना। तो अब क्या बन गए? विशेष के लिए आ गया। तो विशेष मतलब कौन? व्यक्तिवाचक। बापू सामान्य ज्ञ, पिताजी को बापू बोलते थे, पर अब बापू किसे बोलते हैं? गांधी जी को बोलते हैं ना बापू। अब तुम्हारे दिमाग में कोई और आ गया? गांधी जी कौन बन गए? बापू। बापू तो कोई और भी थे, भूल गए हो क्या इतनी जल्दी? आसाराम बापू, है ना, मुरारी बापू। आसाराम बापू के भी लड़के थे एक, ठीक ना, तो वो भी बापू ही कहलाए, आसाराम भी बापू ही कहलाए। एक पिताजी, तो पिताजी संज्ञा कैसी है? सामान्य। पर कुछ लोग किसे बोलते पिताजी पता आपको? राम रहीम, बाबा राम रहीम। अब जो जेल के अंदर, ठीक ना, जेल के अंदर गरीबों के बाबा बने हुए हैं, ठीक ना, तो वही थे बाबा, तो उन्हें पिताजी कहते थे। तो पिताजी सामान्य क्या है, पर किसके लिए? राम रहीम। पर राम रहीम चला नहीं पाए, खत्म हो गए, ठीक ना। लेकिन आसाराम बापू भी खत्म हो गए, कि बापू केवल बापू एक ही है, और वो कौन है? गांधी जी, ठीक ना। ये वो शख्सियत है जिनके साथ बापू जुड़ना 100% प्रासंगिक भी है और नेचुरल भी है, कि जो काम महात्मा गांधी ने देश के लिए किया है वो काम, और भी बहुत ऐसा नहीं गांधी जी ने ही किया है, और भी लोगों ने किया है, पर जो काम गांधी ने किया वो किसी ने नहीं किया। गांधी के बारे में सिर्फ दो ही लोग बुराई करते हैं, या तो गांधी के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, या उनका सिद्धांत गांधी जी से बड़ा है, वही गांधी की बुराई कर सकते हैं। देश तो आजाद होना ही था बच्चों, 1947 में ना होता, 50 में होता, 60 में होता, 70 में होता, देश तो आजाद होना ही था। लेकिन आजादी से पहले जो देश को एक पिरोया, एक राष्ट्र की भावना जगाई, हम लोगों का मनोबल मजबूत किया कि आप लोग जीत सकते हो, आप लोग देश को आजाद कर सकते हो, आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो, ये मनोबल जगाने वाले महात्मा गांधी थे। गटर से गंदगी खींचने वाले। देखिए आप, कितना भारत में असमानताएं थी कि महिलाओं को मंदिर में नहीं जाना जाता, एक वाल्मीकि मंदिर, एक एससीओ का मंदिर, तो मंदिर भगवान बांट दिए गए। कुओं पर किसी का जाने का अधिकार नहीं था, अब कुओं पर दलित वर्ग का व्यक्ति पानी नहीं भरेगा, इसके लिए आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी ने चलाया। मंदिरों में प्रवेश करेंगे दलित, किसने चलाया? महात्मा गांधी ने चलाया। तो ये जो चीजें हैं गांधी की, और बहुत सारी बातें हैं, जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे तब गांधी जी के बारे में आपको सब चीजें बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपका ब्रेन वॉश हो कि गांधी जी के बारे में। आइंस्टीन को तो आप मानते हो, यस, आइंस्टीन ने क्या कहा था? आने वाली शताब्दियां इस बात पर विश्वास नहीं करेंगी कि हाड़ और मांस का ऐसा पुतला भी हुआ था जो ब्रिटिश साम्राज्य से टकरा गया। वो साम्राज्य जिसका कभी सूरज नहीं छिपता था, पूरब में हम और पश्चिम में अमेरिका, कभी सूरज नहीं छिपता था, और उसके सामने केवल एक लठोरी लेकर लड़ने वाला व्यक्ति, साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए आइंस्टीन ने कुछ सोच के कहा होगा कि आने वाली शताब्दियां ये विश्वास तक नहीं करेंगी कि हार्ड मास का ऐसा पुतला भी था जो ब्रिटिश साम्राज्य से टकराया था। ठीक है ना बच्चों, चलिए खैर, तो बापू महात्मा गांधी के लिए सही है, आसाराम बापू और मुरारी बापू इन सब के लिए सही नहीं है। ठीक है ना, पिताजी कहना अपने पिताजी के अलावा किसी को कहना ये बिल्कुल निहायत ही गलत है। चलिए, गोपाल, गोपाल क्या था? जो भी गाय का पालन करने वाला वो गोपाल था, जातिवाचक। अब क्या बन गया? गोपाल नाम हो गया, गोपाल तो व्यक्तिवाचक बन गया। हिमालय, देखिए आप, हिमालय का मतलब होता है हिम प्लस आल्य, यानी बर्फ का स्थान। हिम प्लस आल्य मतलब क्या? बर्फ का स्थान। पर अब हिमालय किसके लिए आता है? अब एक विशेष पर्वत हो गया हिमालय, जो कहां पर है?
जो एशिया में है, यानी भारत में, नेपाल में, भूटान में और चीन में का हिस्सा है। तो उसे बोलते हैं हम अब एक पर्टिकुलर पर्वत का नाम हिमालय हो गया। पहले हिमालय किसी के लिए भी आता था, है ना। जैसे मुजवंत हिमालय का उल्लेख हुआ, पता आपको, हिमालय का उल्लेख वेदों में हुआ है, ठीक ना। तो वो हिमालय जो ना, वो हमारा हिमालय भी, और जो आपको जो हिम है, जैसे ग्लेशियर है, वहां तक का उल्लेख हुआ है। तो उन ग्लेशियर को पहले हिमालय कहा जाता था। हिम का आलय, बर्फ का स्थान, पर हिमालय किसके लिए बन गया? पर्वत के लिए। तो पहले क्या था? सामान्य। अब क्या बन गया? विशेष। तो व्यक्तिवाचक बन गया। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिए कि व्यक्ति जाति से क्या बन गया? व्यक्ति बन गया। कुछ क्या बन गया? व्यक्ति से जातिवाचक संज्ञा बन गई। याद रखिए बात। चलिए, मुझे लगता है आपके समझ में कंसेप्ट आया होगा। संज्ञा इतनी आसान नहीं जितना आपको लगती होगी शुरू में, ठीक ना। तो वो इतना आसान पूछेगा भी नहीं, वो शब्द देगा, शब्द में से आपको छांटना पड़ेगा कि इसमें संज्ञा कौन सी है, भाववाचक कौन सी, समूहवाचक कौन सी। कंसेप्ट क्लियर है, परिभाषाएं क्लियर है, तो कोई समस्या नहीं होने की। ठीक है बच्चों। अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, वो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो नेक्स्ट क्लास है हमारी, वो हमारी होगी सर्वनाम के लिए। किसके लिए? सर्वनाम। सर्वनाम यानी सबका नाम। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, 6 सर्वनाम के भेद 6 हैं, जबकि सर्वनाम शब्द की संख्या जो है वो 11 होती है, ठीक ना। तो अगली जो क्लास होगी हमारी, वो सर्वनाम के लिए होगी। तब तक के लिए जय हिंद बोलने से पहले ये कहना नहीं भूलूंगा कि चैनल पर आप कमेंट्स जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर करें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, मुझे विश्वास है आपके ऊपर कि सब्सक्राइब आपने किया होगा और लाइक भी आपने किया होगा। कमेंट्स जरूर करें, बताइए क्या स्थिति चल रही है। जय हिंद, जय भारत।